बच्चों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इस बात से तो खुद भगवान भी अग्री करते हैं। सोचिए, जब आपके बच्चे गुस्सा होते हैं तो वो कैसे आपका जीना बिल्कुल दुश्वार करते हैं और उनको मनाने में तो नानी याद आ जाती है। ऐसे में जब भगवान के बच्चों को गुस्सा आता है तब आप समझते हैं क्या हो सकता है? तब बनता है एक पूरा का पूरा ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम जिस ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं वो है श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन, जिसे श्री शैलम मंदिर भी कहा जाता है। अगर आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो हम आपको बता दें, ये वो ज्योति या लाइट के कॉलम्स होते हैं जिनके रूप में शिव जी ने धरती पर अवतार लिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी बड़ी मजेदार है और इसके बाद आपको भी लगेगा कि बच्चे सिर्फ आपके ही जिद्दी नहीं होते। तो एक बार की बात है, शिव और पार्वती ने अपने बच्चों कार्तिकेय और गणेश से एक सवाल पूछा। आप दोनों में से कौन सबसे जल्दी सारे संसार का चक्कर लगा के आ सकता है? कार्तिकेय और गणेश दोनों ने ही कहा मैं। तो इस पर शिव और पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा और बच्चों से कहा ठीक है, जाओ, जो सबसे पहले संसार का एक चक्कर लगा के वापस आएगा उसकी हम शादी कराएंगे। कार्तिकेय ने जैसे ही ये सुना तो वो भागकर अपने वाहन मोर पर बैठकर धरती का चक्कर लगाने निकल पड़े। उनके जाने के बाद गणेश धीरे से उठे और हाथ जोड़कर शिव पार्वती जिस आसन पर बैठे थे उसका एक चक्कर लगाया और सामने आकर बैठ गए। उनके माता पिता ने प्रश्न भरी दृष्टि से गणेश को देखा तो उन्होंने कहा, मेरा तो सारा संसार मेरे माता पिता यानी आप दोनों हैं और आपका चक्कर लगाकर मैंने सारे संसार का चक्कर लगा लिया। इस बात से वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उनको विजेता मान लिया। मगर कार्तिकेय तो अभी भी संसार का चक्कर लगाने में व्यस्त था। जब वो वापस आए तब उन्हें पता चला कि विजेता तो गणेश को घोषित कर दिया गया। ऐसे में उन्हें बड़ा गुस्सा आया। गणेश ने कार्तिकेय को शांत करने के लिए कहा कि वेदों में लिखा हुआ है कि माता पिता ही हमारा संसार होते हैं। ऐसे में उनकी परिक्रमा करना तो संसार की परिक्रमा करना हुआ ना। भगवान शिव और माता पार्वती ने भी ये बात मान ली और उन्होंने गणेश की शादी तय कर दी। उनके लिए प्रजापति विश्व रूप की बेटियां रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि को चुना गया और उनसे गणेश की शादी हो गई। लेकिन इस बात से कार्तिकेय को बहुत गुस्सा आया और वो घर छोड़कर चले गए। वो क्रौंच के पहाड़ों पर चले गए और आजीवन ब्रह्मचारी बनने की ठान ली। जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्हें मनाने वो भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। इस जगह को आज क्रौंच गिरी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। अब आपको हम ज्योतिर्लिंग की कुछ अनूठी बातों के बारे में बताते हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। इस जगह को मल्लिकार्जुन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग यानी अर्जुन की पूजा मल्लिका यानी कि जैस्मिन फ्लावर्स से होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ अमावस्या के दिन प्रकट हुए और पार्वती पूर्णिमा पर यहाँ अवतरित हुई थी। हाँ, पर सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पर शक्तिपीठ भी है। इस शक्तिपीठ में पार्वती श्री भ्रमरांबा देवी या फिर श्री सुंदरी के नाम से विराजती हैं और उनके साथ शिव सुंदरानंद के रूप में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जलती हुई देवी सती का दक्षिण तल्प या राइट एंकलेट गिरा था। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प सी कहानी है जो कि हम आपको बताते हैं श्री भ्रमरांबा देवी के बारे में। मार्कंडेय पुराण के अनुसार महिषासुर को मारने के लिए माता पार्वती ने एक भंवरे का रूप लिया और अपने ध्येय को पूरा किया था। भक्त अभी भी मानते हैं कि भ्रमरांबा मंदिर के अंदर के एक छेद से उस भंवरे की आवाज आज भी आती रहती है। मल्लिकार्जुन की पूजा करने से आपको सारी बुरी बलाओं से रक्षा मिलती है। आपको मृत्यु का भय नहीं सताता। यही पूजा करने से आपके अंदर की क्रिएटिविटी बेटर होती है। आपको धन धान्य और सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही और ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे धर्मा लाइव पर। तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।